लेकिन सिस वाले से कम तब होगा अगर डिसिमिलर है। समझ आई ना यार, सिंपल चीजें हैं यार ये। अच्छा 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 अच्छा, अब रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा क्यों है? देखो मैं यहाँ पे OH यहाँ पे है, इसके इलेक्ट्रॉन दो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन का ग्रेडियंट है इसके ऊपर, क्लाउड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव के थ्रू कवर करते हैं, तो मैंने वेव बना ली क्लाउड। यहाँ पे OH इसका भी क्लाउड है, तो क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं होगी? यहाँ पे होगी ना, होगी ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी ना। तो ये अनस्टेबिलिटी नहीं आ रही, तनाव आ रहा है, वो कह रहा है तू जा दूर जा, तो ये बॉन्ड थोड़ा वीक नहीं हो जाएगा? तो रिएक्टिविटी ज्यादा, क्योंकि स्टेबल ही नहीं है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे वहां से कुछ धक्का मारी आ रहा है, मैं तंगी में हूँ, मैं तंगी में हूँ, मुझे फिर धक्का मार, मैं तंगी में हूँ। इसके साथ यही हो रहा है, OH कह रहा है यार मुझे रुकने दे तू एक जगह, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए जल्दी रिएक्ट करेगा। स्टेबिलिटी कम है क्योंकि S से स्टेबिलिटी लिखा है मैंने, रिएक्ट ज्यादा रिएक्टिविटी। ट्रांस क्या है, OH यहाँ पे वो बिल्कुल उसके दूर खड़ा है, मैं यहाँ पे चिल खड़ा हूँ, आई एम वाइबिंग, उसके ऑपोजिट है। समझ लग गई? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है मतलब रिएक्टिविटी कम है, तभी तो रिएक्टिविटी कम है क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा है। समझ आ गई? इधर आओ, पोलर कौन है? सिस ज्यादा पोलर है। अब मैं एक और सिस लेके आऊं, तो सिस और सिस के दरमियान पोलर फोर्सेस होंगी, तो पोलर वाले की इंटरमोलिकुलर, सिस वाला मोलिक्यूल, ये वाला सिस वाला मोलिक्यूल, उनके दरमियान मोलिक्यूलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंट्रा नहीं, इंट्रा होती है अंदर की, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसकी ज्यादा होंगी? जो पोलर है। यहां पे तो नॉन पोलर है, इसके दरमियान LDF होगी। LDF वीकर फोर्स है देन पोलर। पोलर क्यों स्ट्रॉन्ग है? बिकॉज वो चार्ज्ड है, ये कम चार्ज्ड होगी या फिर चार्ज नहीं होगा इनमें। समझ आ गई? ओके। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगी सिस की। कैसे ज्यादा होंगी? क्योंकि पोलर है, पोलर है। लिंक करो, लिंक करो, ये पोलर है, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि मैंने आपको सारा कवर करवाना था। तो ये सिस ट्रांस, अगेन सिस ट्रांस की हेडिंग दी है मैंने। मार्कर खत्म हो गए इंशाल्लाह, अभी आने लगे हैं। ओके, ज्यादा बातें नहीं बता रहे वैसे मैं आपको। अच्छा अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा देखो, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं इसका ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक चीज लिक्विड में पड़ी है, लिक्विड में उसको मैं नीचे से हीट करता हूँ, वो गैस में चली जाती है, लिक्विड में है। ओके सर, एक मोलिक्यूल में दो मोलिक्यूल पड़े हैं, मैं उसको हीट करता हूँ, एक मोलिक्यूल चला जाता है। लेकिन सर अगर दो मोलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो मुझे ज्यादा हीट करना पड़ेगा, बिकॉज वो जा ही नहीं रहा, फोर्सेस बड़ी स्ट्रॉन्ग है इसके दरमियान, वो जा ही नहीं रहा, कहता मैंने नहीं जाना, तो मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी नीचे। जब मैं ज्यादा हीट दूंगा जाके कोई 120 डिग्री पे जाके निकलता है वो, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री है। और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कब होता है? क्योंकि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो, वो जाने नहीं दे रहा उसको। इंटरमोलिकुलर फोर्स किसकी स्ट्रॉन्ग थी? इसकी पोलैरिटी मॉलिक्यूल की, दो मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसकी ज्यादा? सिस की। तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी निकालने के लिए, उसकी जान ही नहीं छोड़ रहा वो। ट्रांस का अल्टीमेटली उसके ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है, थोड़ी सी हीट में वो बाहर निकल आएगा। मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल थे, वो थोड़ी सी हीट दी मैंने, निकल आया बाहर। सिस में नहीं निकल रहा, ज्यादा हीट बढ़ाई, ज्यादा हीट बढ़ाई और बढ़ाई, ज्यादा बढ़ाई, 120 पे जाके फिर जाके निकला। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही है। अच्छा सर, मेल्टिंग पॉइंट इसका कम है, ये क्यों? बॉइलिंग पॉइंट चलते हैं ठीक है सर, सिस का ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्यों कम है? मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? मेल्ट किसको करते हो?